आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू क्राइम हॉरर स्टोरीज। अगर आपको हकीकत पर मबनी डरावनी और खौफनाक कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की कहानी है अंधी रात की दस्तक। ये कहानी बज़ाहिर एक पुरानी अफवाह थी, लेकिन जब लोगों ने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे तो ये अफसाना हकीकत बन गया। लाहौर के मज़ाफ़ात में एक पुरानी खस्ता हाल कोठी कई दहाइयों से वीरान पड़ी थी। मकामी लोग कहते थे कि वहां एक औरत का कत्ल हुआ था और उसकी रूह आज भी इंसाफ मांग रही है। दिन के वक्त भी लोग उसके करीब जाने से कतराते थे और रात को तो वहां पर कुत्ते भी भौंकने नहीं जाते थे। 1990 की दहाई में एक ताजिर आरिफ ने यह कोठी खरीदी। गांव के लोग उसे मना करते रहे, यह मनहूस जगह है, यहां ना रहना। लेकिन आरिफ ने हंसते हुए कहा, भूत प्रीत कुछ नहीं होता, ये सब तुम लोगों की कहानियां हैं। आरिफ ने कोठी की मुरम्मत कराई और अपनी बीवी के साथ वहां रहने लगा। पहली रात सब कुछ पुरसकून रहा, लेकिन दूसरी रात आरिफ और उसकी बीवी ने आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। आरिफ बाहर गया तो कोई न था। उसने सोचा कि शायद किसी मस्त या शरारती बच्चे ने मजाक किया होगा। तीसरी रात फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक इतनी वाज़ेह थी कि जैसे कोई वाकई अंदर आने की जिद कर रहा हो। आरिफ ने दरवाजा खोला तो सामने सिर्फ अंधेरा था। हवा भी बिल्कुल साकित थी। बीवी ने कहा, यह मामूली बात नहीं है, मुझे लगता है कोई साया है। आरिफ ने उसे डांटा और कहा, डरपोक औरत, यह सब वहम है। चौथी रात दस्तक सिर्फ दरवाजे तक महदूद न रही। अब खिड़कियों पर, कमरों की दीवारों पर और यहां तक कि बेडरूम की छत पर भी आवाज आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई कोठी के अंदर ही कैद हो और आजाद होना चाहता हो। आरिफ ने टॉर्च ली और पूरे सहन की तलाशी ली, मगर कुछ न मिला। लेकिन जैसे ही वो वापस आया, बीवी का रंग पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये देखो। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मेरी कब्र को क्यों छेड़ा। पांचवी रात आरिफ की बीवी के हौसले जवाब दे गए। उसने कहा, मैं यहां मजीद नहीं रह सकती, ये घर मनहूस है। लेकिन आरिफ बज़िद था कि ये सब कोई शरारत है। इसी रात ठीक 12 बजे फिर दस्तक हुई। इस बार बीवी ने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी। वो सफेद लिबास में थी, लेकिन उसका दुपट्टा खून से तर था। चेहरा जला हुआ, आंखें सुर्ख इंगारों की तरह दहक रही थी और उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा, मैं जिंदा जलाई गई थी, मेरी कब्र क्यों तोड़ी। और फिर एक दिल खराश चीख के साथ वो औरत गायब हो गई। अगली सुबह आरिफ गांव के बुजुर्गों के पास गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस कोठी के मालिक ने अपनी बीवी पर इल्जाम लगाया कि वो बेवफा है। गुस्से में आकर उसने उसे जिंदा कोठी के सहन में जला दिया और वहीं दफन कर दिया। सालों बाद जब आरिफ ने वहां पार्किंग बनाई तो कब्र की मिट्टी बराबर हो गई। कहा जाता है कि तब से इस औरत की रूह बेचैन है और हर रात दरवाजे पर दस्तक देती है। आरिफ और उसकी बीवी ने अगले ही दिन वो कोठी छोड़ दी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को अगर आप इस कोठी के करीब खड़े हों तो 12 बजे साफ सुनाई देता है कि कोई दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक दे रहा है। और अगर कोई बदकिस्मत हिम्मत करके दरवाजा खोले तो सामने वही औरत सफेद लिबास में खड़ी मिलती है। आंखों में आग, चेहरे पर खून
और लबों पर सिर्फ एक फिक्रा, मेरी कब्र को क्यों छेड़ा। नाजरीन, ये थी आज की कहानी अंधी रात की दस्तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ट्रू क्राइम हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मजीद खौफनाक और हकीकत पर मबनी कहानियां सबसे पहले मिल सकें।